यही किस्सा वहीं पर याद आया हमें। इस बार हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते। कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल के राख हो गई, सामान डटता था जल के राख हो गया। कबीरदास रोए नहीं, हंसते रहे। बराबर में एक वेश्या की कोठी थी, महल था। अचानक आग लगी, वेश्या चिल्लाने लगी कि मेरी कोठी में कबीरदास ने आग लगा दी। कबीरदास सामने आए, उन्होंने कहा तुमने ठीक कहा, तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जल के राख हो गई, और मेरे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दी। अब लगा लो कौन सा यार चाहिए। ब्रह्मांड का रचयिता अगर यारी कर देता है बस जीवन सफल हो जाएगा। कब किसके शरीर की मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सद जाना है, और कर ले बंदे प्रीत हर से, नहीं तो फिर पछताना है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बार। ये समझना चाहिए। ये आयोजन हो रहा है यहाँ के महापुरुषों ने, कमेटी के महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, रातों दिन सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम सेवा के महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा मिल जाए, स्वार्थ की सेवा है तो विलासता में ले जाती है, स्वार्थ का प्रेम है तो भोग में ले जाता है। भोग से तो नाश होगा, विलासता से नाश होगा। और बिना स्वार्थ के प्रेम है, बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो राजयोग की तरफ जाते हैं, राजयोगी बन जाते हैं, और चलते रहे तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। अभी आपने सुना संवाद चल रहा था इनका। अब संवाद के बीच इनकी जो रहनी सहनी करनी है उस भाषा का भी इस्तेमाल किया, और किस तरीका से भोग रहे हैं आपके सम्मुख खड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारी भाषा में सुधार नहीं आ रहा, हमारी रहनी सहनी करनी में सुधार नहीं आ रहा। गिने चुने सामने खड़े हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बड़े होने की बीमारी पूरे संसार में लगी हुई है, इसलिए दुश्मनी ज्यादा हो रही है, बेमनस्ता हो रही है। आप देख रहे हैं इसी में मेरी के कारण, बड़पन के कारण मैं बड़ा हूं, दंगे फसाद हो रहे हैं, गोली कांड हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो सत्य का साथ करते करते सद्ज्ञान देते देते जो झुक जाता है उसी का रास्ता सफर तय हो जाता है। खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सुंदर ढंग से कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो भैया आए हो तो समझो, जो दिवस कई एक बाकी बचे हैं, हम ना आने को थे, इधर पंडाल में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने विचार किया सत्य के साथ में, पूर्व में भी हम कह चुके हैं, जहां ये शरीर होता है वही सत्य का साथ होता है। बाकी क्या कर रहे हैं लोग, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे।
वहां पाखंड होता है, वहां ढोंग होता है, वर्गवाद होता है, रुपया की खींचतान होती है, जाति पाति होती है। हम यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में नहीं देखते, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के रूप में हम नहीं देखते, गरीब अमीर हम नहीं देखते, नर नारी हम नहीं देखते, और किसी प्रकार का दान पात्र नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते। अहम की बात नहीं है, किसी का भोजन भी नहीं करते, दूध दही घी भी नहीं लेते हैं, फल भी नहीं लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते हैं। अपनी व्यवस्था है, खेती हो रही है, उससे अपना जुटाते। तो बताओ हमसे बड़ा नादान दुनिया में कौन होगा? बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता है। तुम्हारे बेटा बेटी हैं परिवार में, चिल्लाते रहो, नहीं आते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं हम तो निस्वार्थ है, पुरुषार्थ चल रहा है, परमार्थ चल रहा है। नारायण हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा चल रही है, जो गोस्वामी जी ने दुर्लभ बता दिया। उसके बावजूद भी आप कच्चे रह जाओ, उसके बावजूद भी भटक जाओ, इसका इलाज फिर दुनिया में कहीं नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोगों को पता है, अपनी कोठियों में नाचा करो जाके, यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। ये तमाम आपके बंधुजन आते हैं, आपके चाचा ताऊ पिताजी आते हैं, एक एक शब्द सुनने को आते हैं, दर्शन करने को आते हैं, एक किसी का नाच देखने नहीं आते। नाचने के चक्कर में इनका समय बर्बाद हो, ये ठीक नहीं। आप लोगों को भी एक एक शब्द मन लगा के सुनना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। घर परिवार के कार्यों को करते हुए एक दूसरे की अनुमति लेकर सत्य के साथ तुम आओगे, यहाँ से जाओगे, प्रेमी प्रेम होगा, परिवार में भी होगा। एक माता जी सत्य के साथ में आती है, पड़ोसन ज्यादा जीव चलाती है, तुम में भी ऐसे ही। वो देख रही है पड़ोसन अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, देख ली आ रही है, किवाड़ खोली, अरे बहन जी तुम अपने बेटा की शादी करके लाई हो, बहू बहुत गजब की है तुम्हारी। जो सत्य के साथ तो माता जी आ रही थी, उन्होंने कहा तू बहन कहना क्या चाह रही है? वो कहे कि जब से तुम्हारी बहू आई है, नाली में दूध बहता रहता है, बहलाने के लिए। उस माता जी ने क्या कहा, जब से मैं अपने बेटे की शादी करके लाई हूं, बहू घर में आई है, बहू नहीं लक्ष्मी स्वरूपा है। एक एक बूंद दूध को तरसती थी, बहू आने से नाली में दूध बह रहा है। इसे कहते हैं सत्य का साथ किया है। ऊपर ऊपर घूम रही होती तो झगड़ा होता, बहू को मारती पीटी और बहू को निगलवा देती। एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। आप लोग लक्ष्मण रेखा लांग दी, सीता जी ने लंका पति रावण उठा के दे गया। ये रेखा है जो बाउंडेशन है, आप लोगों को तोड़ने में देर नहीं लगती है। आपको नहीं लगता अगर ये व्यवस्था
आपके पिताजी आपके भाइयों ने बनवाई होती तब आप क्या करते? जिन्होंने बनवाई है ये भी तो आपके भाई हैं, ये भी आपके बंधुजन हैं, ये दुश्मन तो नहीं है कमेटी के वहां पर। अगर ये आयोजन न कराते, तन मन धन खर्च न करते, न हम यहाँ पहुंच पाते न आप पहुंच पाते, तो शांति का दान देना चाहिए। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब ये चिल्लाते हैं ऊपर का मामला, तो हम भी देखते रहते, भैया ये तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसके पास आए, इनकी कौन सुनेगा? कोई जिन्न बताता, कोई कुछ बताता, कुछ बताता, कौन सुनेगा? हरि के अलावा अब तो संसार में कोई सुनने वाला है नहीं। इनसे बुरे कर्म ही कराएगा, तंत्र विद्या में फंसाएगा, चलता है। हमें तो इनको भी देखना पड़ता है, इनको अपनी भाषा में परिवर्तन लाना चाहिए। आराम से बैठे कुछ कहना हो, संसदीय भाषा में बोले तो जल्दी से जल्दी छुटकारा भी मिल जाता है। बीते कल एक आया था, उर्दू फारसी अरबी बोल रहा था, खूनी जिन्नात, एक पल में उसको मोक्ष दे दिया गया। देखा हो, अगर चाहो तो एक भजन करा दो, शांति से बैठो तो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। क्या होगा? सर्वनाश होगा। मैं इस अपनी जबान से कहता हूँ, उनका सर्वनाश हो जाएगा प्रभु। एक बात और बताओ यार, जब जिंद बाबा है तो समझ में आता है जिंद बाबा कि रुको, हमारे क्वेश्चन को सुनो। जो हरि परमात्मा को साकार में धोखा देते उनका क्या होगा? उनका तो सर्वनाश होगा प्रभु। तीनों लोक में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा प्रभु, कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? हमारी शरीर की मौजूदगी दौसा शहर, जनपद दौसा राजस्थान में थी और आयोजन का समय नोएडा में दिया हुआ था। इसी तरीके से किसी शरीर पर श्रीमान जी आगे, उन्होंने कहा मैं जिन्नात हूं, जिन्नात हूं। तो हमने उनसे कहा एक बात बताओ, नोएडा में जब प्रवास बनाया है वहां के लोगों ने, वहां की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा मात्र हमें 2 मिनट चाहिए जाने आने के लिए। हमने कहा जहां उन्होंने पंडाल लगाया वहां की स्थिति क्या है? 1 मिनट में ही प्रवास की और स्थल की तुरंत जानकारी दे दी। ये हकीकत बता रहे हैं। केवल 1 मिनट हुआ क्या मुझे जाने में 1 मिनट जाने आने में होगा, बता रहा। और वास्तव में जो उन्होंने उनके मुखमंडल से निकला वो हकीकत थी कि हमारे द्वारा तो देखा हुआ था सब। तो जो श्रीमान जी ने कहा जिंद, तो जो बोल रहे हैं ना सही है, वही होगा, बच नहीं सकता। अब आगे भविष्य में क्या होगा जिंद बाबा? हे प्रभु, जो सत्य के रास्ता में चलेगा उसका उद्धार होगा प्रभु। आपके वचनों पे चलेगा वो बचेगा, अन्यथा उसका तो सर्वनाश होना है प्रभु, सर्वनाश होना है। कौन कौन सी योनियों में जाएंगे प्रभु? मुझे तो उद्धार चाहिए प्रभु। अपने में आने पे भाई जिंद बाबा को तो तमाम दुनिया की जानकारी होती है। मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु, मैं मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु। मैं देखो हरि के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है मानव तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा ही पंडित जी,
हाँ, देवता भी तरसते हैं। क्यों? नर नारी का शरीर ऐसा है जिसमें परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, और कोई शरीर बाकी। और भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति से ही प्रीति जागृत होती है, और भक्ति से ही परमात्मा उस आत्मा को जन्म मरण से बचा देते हैं। फिर क्या हुआ जिंद बाबा, और बताओ अब यहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति प्रभु सही चल रही है। जो सही रास्ता पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं, जो आपके वचनों पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। प्रभु आपके वचनों को तोड़ रहे हैं, प्रभु आपसे बच नहीं पाओगे, वो बच नहीं पाओगे। अभी कोई चुड़ैलिया बोल रही है, अब क्या करोगे? करनी करके डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। और ये दिमाग में रखे, वास्तव में राजा हो चाहे रंग बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी कोई हो, कर्म पीछा छोड़ता। अच्छा कर्म करो बुरा करो, दोनों ही कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये जो मौका मिला है आप लोगों को, वास्तव में जब तक देवी स्वरूप नहीं बनोगे, देवता स्वरूप नहीं बनोगे, तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए सत्य का साथ अभ्यास कराया जा रहा है, आयोजन का समय दिया जाता है, और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूटमार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल मेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, लोभ का बाप, वो पाप का बाप लोभ होता है, इसी में फंसे हुए हैं। तो भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस। भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। ये मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में, हमने आपसे ही पूछा था कि पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं, तो इन्होंने कहा होती है। और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है, घर परिवार में रहते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जाओ पढ़े, कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों शास्त्रों पुराणों की इतिहास की कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंधित पूरा मसाला है। शंकर जी पार्वती से शादी करके और ले जाते हैं। जैसे अपन स्थान पर पहुंचे, शंकर जी समाधि में चले गए। ये शिव पुराण की कथा है। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा? 97 वर्षों के बाद, इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की, तो पार्वती जी ने कहा नाथ एक बात बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते, कौन है? तो शंकर जी ने कहा जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा।
अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या उकड़ा देना पड़ेगा। कि ठीक है। शंकर जी ने शिव पुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखा, 12-12 कोष तक। क्यों? जो शिव पुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिव पुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12-12 कोष तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति, हरि परमात्मा खुद शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12-12 कोष तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला। अब पार्वती सो रही, बच्चा हुकरा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का। हरि परमात्मा की सत्यमर कथा में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता है। इन किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर दान ही देना है, महादान देना है, तो अपनी आत्मा को समर्पण कर दो, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं। अब क्या होता है, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता उड़ा और शंकर जी पीछे पीछे तोता उड़ता हुआ चला गया। वेद व्यास की धर्म पत्नी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को संभाल नहीं थी। उन्हें जमाई आई और तोता को मिलेगा मौका, तो वेद व्यास की पत्नी के मुखमंडल के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े रहे, जब कब निकलेगा छोड़ूंगा नहीं। इतिहास तो कहता है 10-12 साल हो गए, शंकर जी हटे नहीं। तुमने हरि परमात्मा की कथा सुन कैसे ली? छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। वेद व्यास ने आके प्रार्थना की शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जब आपके मुख, अब हाँ बात आती है आपके मुखमंडल से, दुनिया के मुंह से नहीं, आपके मुखमंडल से जब तोता ने हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली है, तो क्या आप इसका वध कर सकते हैं? तब शंकर जी को होश आया। सही बात है, मैं तो क्रोध में था। क्रोध ठंडा हुआ, शंकर जी वापस चले गए। अब शंकर जी वो वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर निकल या। शंकर तो गए, अंदर से आवाज आती मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे माया लग जाएगी। वो माया के बारे में सत्यमर कथा हरि की मैंने सुनी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत प्रार्थना की, बाहर आए, नंग मनंग चल दिए, बहुत रोकते रहे। वेद व्यास की धर्मपत्नी रोकते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। किसी जलाशय के किनारे जाके बैठ गए, झोपड़ी भोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे। लंबी कहानी हम आपको सूक्ष्म में सार बता रहे हैं, जो हमको स्मरण हो रहा है। राजा परीक्षित जो अर्जुन का नाती, पांडवों में अर्जुन का नाती, राजा परीक्षित ने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसका बेटा भी ऋषि था, लेख ऐसा कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। गले में डाल दिया तो ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया, जा
7वें दिन तुझे तक्षक नाग दष्ट लेगा, तू मर जाएगा। ये जानकारी ऋषि को हुई, जिनके गले में सर्प डाला। उन्होंने कहा ठीक नहीं किया, लेकिन जानकारी दे दो राजा को, बचाव कर सकता है, कुछ कर देगा। राजा परीक्षित को जानकारी दी गई कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा, डस लेगा। राजा की रानी ने, राजा ने बहुत प्रबंध किए, लेकिन परीक्षित ने कहा कौन है? तो संत सुखदेव के पास पहुंचे, जो तोता के नाम सुखदेव नाम रखा गया। वहां पहुंचे, चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे अपनी उम्र आयु मांगने नहीं आया हूं, मौत से बचा लो ये मांगने नहीं आया। प्रभु मैं चाहता हूं, पूरे जीवन में मैंने सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन में मैं सत्य की कमाई करना चाहता हूं। परीक्षित, वो राजा परीक्षित संत सुखदेव को समर्पण हुए और सुखदेव ने हरि कथा सुनाई। 7 दिन सेवा कर्म किया, जो जीवन भर में सत्य की कमाई न कर पाए 7 दिन में कर ली, और 7वें दिन तक्षक नाग आया और डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो बाबूजी, शरीरों की मौत तो कट सत्य है, जन्म मिला है तो मृत्यु होगी। किसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है समय पर और ये ध्वस्त भी होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। ये बताने वाले बताते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। जानते हैं, इन्हें भनक लगती है तो बता देते हैं। यहाँ आकर आदमी झूठ बोलता है और हमको भी धोखा देता है जम जम के। इंसानियत मानवता के नाथ हम खामोश रह जाते हैं, लेकिन किया हुआ कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। भोग के बिना बच नहीं सकते। आप ये भी समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्ष लगभग जमाने में कोई बता दे हमने कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया हो। इतने पर हमने किसी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो किया नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ आने वालों की आंखें न खोले तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। फिर वही है, जस करनी तस हम मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। कोई बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को बेचेंगे, बदनाम करेंगे, शायद हम समझते हैं माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरि का नाम जो बेच रहे हैं और जो बेरुपया बने तुम्हारे बीच घूमते हैं, तुम लोग रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, खुद खाते हो, उनको देते हो, तुम भी पापी हो गए और वो भी माँ पापी हो गए। बाबूजी बचाओ संभव नहीं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अभी जिंद बाबा ने बताया है, जिंद बाबा ने बताया, ब्रह्मदेव ने बताया है। हम जानते, हम कहेंगे 20 साल से कोई नहीं माना ना सुना, तो हमें नहीं मन माना, हमें मनमाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, वो हम ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं है। ये बैठी हम इनसे भी नहीं मनवाते। तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आपकी सबकी इच्छा है। हम किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते, जो जिसे अच्छा लगता करेगा, लेकिन परिणाम तो उसके सामने आएगा, दूसरे के सामने नहीं आएगा। किसी पर उत्साह उमंग का भजन आता तो है, भेड़ चाल नहीं, किसी पर उत्साह उमंग भक्ति रस में डूबा भाई। ये भीड़ क्यों रही है? ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों की अकल में नहीं आता। ये दृश्य में क्या क्या बताते हैं, शरीर पकड़कर, ये भी समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं, क्या फायदा। तो संतों ने कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बार। तो
तो ध्यान रखें, संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। गोस्वामी जी ने क्लियर कर दिया, जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक या संसार इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया, संतों का समागम हरि कथा दुर्लभ है, लेकिन हरि ने सरल कर दी है, कर से कर्म करो विद्याना मन रागो जा हरि। उसके बावजूद भी आपकी बढ़िया बुद्धि काम न करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्ति रस में डूबा हुआ और सामन का भक्त और हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। जरा देवी स्वरूपा का ही परिचय दिया करो। वहां बैठ के भी ये काम हो सकता है जो आके सारी व्यवस्थाओं को चरमरा देते हैं आप लोग। हमारे यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। सासंग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो बाबा वहां दिखाई दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन लेकर आए हैं। श्रद्धा सुमन जो लेकर आता है उसे रोका जाता है, जो कुछ गड़बड़ करने का आता है उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। मेरा कोई ना सहारा बिन। पुराना भजन हो गया, आपकी बता। अभी सुना नहीं था वकील साहब क्या कह रहे थे? दुनिया पद चिन्हों पे चलती है, हरि परमात्मा पद चिन्ह बनाते हैं। इसमें पूरा खेल हो गया। मेरे कोने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया, मेरे कोने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया। नहीं, शादी बर्बादी, गौना रोना। अब रोना चाहती हो तो गौना करवाओ, हम तो मना कर रहे हैं। मेरे सांवरिया मेरे मन बसिया, प्यारे नैना करे कमाल जाने, कितने घायल कर डाले। हुआ वो सामंग, और तुम व्यक्तिगत भजन बोल रही हो यार, समझी में नहीं आता। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया।
देखो, हमारे द्वारा बोला गया था, भक्ति रस में डूबा हुआ उत्साह उमंग का वजन। आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम अपनी वाणी के द्वारा क्या आपको बता रहे हैं। ये मनमति की स्थिति नहीं चल पाती। ऐसे भजन उत्साह का होता है, ये संकीर्तन होता है भजन से, सबको आनंद आने लगे, रोमावली खड़ी होने लगे तो बात बनती है। और व्यक्तिगत स्थिति को लेके चलते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। और जरा सी देर में एवं घमंड आने में देर नहीं लगती, वहीं जीव का नाश होता है। अपना संबोधन आप रख रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हमको कहने का मौका मिला है कि नित्य प्रतिदिन सुबह प्रभात में देखते हो तो सूर्य नया नया ही दिखाई देता है, पुराना दिखाई। इसी प्रकार जब आपने ओपन किया है, बटन दबाया है तो पूरा बटन दबाना चाहिए, अन्यथा आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तब क्या करोगे? बल्ब फ्यूज होने के बाद एक तो बिजली का करंट उसमें आता ही नहीं, तो बल्ब फ्यूज होने से पहले इनको जगा दो। अरे जीवन तो ये शरीर तो पानी का बुदबुदा है, जैसे पानी में बनते देखते हैं फूट जाता है, वही शरीर जीवन का शरीर का है। इसका किस समय कब कहाँ इसकी मृत्यु हो गई कोई नहीं जानता। हमारी समझ में तो